सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस 777 को। इंडियन रिवर्स। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन पर्पस 777 के इस प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन रिवर्स टॉपिक से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो इसका अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो उसी का पार्ट 2 है। अभी इससे रिलेटेड 2 पार्ट्स और लेके आने वाला हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो बढ़ते पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? तो वो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कोपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो वो है हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वो है गोसाई धाम चोटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो वो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा व ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो वो है दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो एस्चुरी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो वो है सिरकिला दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है? सतलुज नदी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो है नर्मदा और सोन नदी। कहाँ से है? तो अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो उड़ीसा का शोक कौन कहलाती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा प्रपात, तो इसका निर्माण कौन करती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? पक्षीपाद से तात्पर्य है कि पक्षी के पैर के नुमा के आकार का डेल्टा कौन बनाती है? तो वो है मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो वह कोशी नदी, जो अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? यहाँ पे क्या दिया है? नहीं बनाती है, तो वो है महानदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन बनाती है? तो वो है महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो है अमरावती, जो कि क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, नहीं है आया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो वो है नर्मदा नदी, जो कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी, जो कि 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी, पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी जो थी इसके संबंध में भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो वो है कोसी नदी, जो किस नाम से जानी जाती थी? अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल कर काला सागर में गिरती है? तो वो है डेन्यूब नदी, जो कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? तो काला सागर में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो वो है सिंधु नदी, जो भारत के केवल जम्मू राज्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? तो वो है काली नदी, जो कि भारत और नेपाल की सीमा तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
तो वो है कांगो नदी। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो है नर्मदा नदी। फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो है वोल्गा नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है लिम्पोपो नदी। फ्रेंड्स लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वो माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो इंद्रावती नदी जो है वो मुंगेर पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो है ताप्ती नदी जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी भी एक है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली और सबसे छोटा है उमा नदी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो वो है कोसी नदी। कौन सी नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ बनाती है? तो वो चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो सबसे ज़्यादा बीहड़ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के पार से एक ही नदी निकलती है वो है सिंधु नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो वो है मानसरोवर। मानसरोवर से निकलती है ये। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो वो है सिंधु नदी जो कि मानसरोवर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो वो है सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो वो है सतलज नदी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो वो है सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो वह नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में मिलती है? तो वो है डेन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर श्रेणी जो कि यह श्रेणी सोन नदी की उत्तर पश्चिम सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वारी नदी किस जिले से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना जो कि। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है खारी नदी जिस प्रवाह अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो है लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वह मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और किस नदी का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर क्या करती हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है इसका निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो कौन सी नदी है? तो वो है गोमती नदी जिसका उद्गम स्थल मैदान में है। अगला क्वेश्चन है गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? तो वह है हुगली नदी जो कि कोलकाता में है। यह गंगा की वितरिका नदी है। अगला क्वेश्चन है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह यमुना नदी जो इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है? तो वह है सोन नदी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमानी से है, हिमनद से। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का डेलहा किस प्रकार का है? तो वो है चापाकार का। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी किस दो नदियों के मिलने पर बनती है? तो वो है भागीरथी और अलकनंदा। इन दोनों के मिलने से क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? सॉरी नहीं गुजरती है, तो हरियाणा है। फ्रेंड्स गंगा नदी जो है वो हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्वेश्चन में आ गया है नहीं सब, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वह 2525 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर क्या है? गंगा की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से निम्न सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो वह सोन नदी जिसका मार्ग क्या है? उत्तरमुखी है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है?
तो वह यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो वह भागीरथी, अलकनंदा, नयार, चंद्रभागा, सोलानी, सोंग आदि। ये जो नदियाँ हैं ये सब गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो वह 2501 किलोमीटर, जो कि ये भारत में बहती है, बाकी 24 किलोमीटर अदर जगह बहती है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो गंगा नदी की सहायक नदियों का जो क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर, वो इस प्रकार से है। पहले है यमुना, फिर घाघरा, फिर सोन, फिर गंडक और फिर कोसी। तो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, इस प्रकार से इसका क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गंगा सागर परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो वो है गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 425 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गंभीरी नदी मुख्यतः कहाँ बहती है? तो वो बहती है चित्तौड़ में, जो कि बेड़जज की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो चंबल नदी पर, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो वो है रंगपुर, जो कि गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित था। गुजरात में साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर कौन सा स्थल खोजा गया? तो वो है लोथल। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से बहती है होकर? तो वो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर क्या होती है? बहती है ये। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूरी स्थित त्रियंबक गांव की एक पहाड़ी से होता है। किसका? गोदावरी नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबक गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 1465 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह मांडवी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी कहाँ जाकर लुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जाकर घग्गर नदी लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह कालका के समीप हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो वह है हनुमानगढ़, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है वो कौन सा जगह है? तो वो है टिब्बी तहसील से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक के पान मालवा पंख से होकर घग्गर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मत्स्यतुंग हिमानी में घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो वह है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है पौराणिक। फ्रेंड्स, घाघरा नदी को जो है वो पौराणिक सरस्वता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह बेड़च नदी चित्तौड़ में। बेड़च नदी चित्तौड़ में घोसुंडा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो वह 1024 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से होकर चंबल नदी का उद्गम स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो वह यमुना नदी में। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? तो वह चौरासीगढ़, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरमाणवती नदी कहते हैं किस नदी को? तो वह चंबल को, जो कि यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है चाकण बांध स्थित है कहाँ पे? तो वह चाकन नदी पर बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह बारालाचा दर्रा, जो कि लाहौल स्पीति में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ है? तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी चिनाब नदी का संगम मुहाना है, यहाँ पर ये मिलती है सिंधु नदी से। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वह झेलम, रावी, सतलज, ये तीनों नदियाँ क्या हैं? चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी को
हिमाचल प्रदेश में जो है वो चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चीन का शोक किस नदी को के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हवांगो नदी जो है वो चीन का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेनाब नदी को किस राज्य में चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जना पहाड़ी किस नदी का स्रोत है, तो वो है चंबल नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो नाव जो है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। कहाँ, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर जमशेदपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमुना नदी और पद्मा नदी किस नदी में मिलती है, तो वह है मेघना नदी। जब जमुना नदी और पद्मा नदी मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो वह है मांडा, जो कहाँ स्थित है, तो चिनाब नदी के तट पर स्थित है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह अमेजन नदी, जो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, तो वो है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ माही सोम व जाखम नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनता है उसे क्या कहते हैं, वो है बेड़ेश्वर डूंगरपुर। बेड़ेश्वर डूंगरपुर में इन तीनों नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है, तो वह दामोदर नदी, जो जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थलीज नदी कहते हैं, जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जोग गरसुप्पा या महानदी महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, तो वह सारावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर तथा लखनऊ की नदी के तट पर स्थित है, तो जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है गोमती नदी के तट पर जौनपुर और लखनऊ स्थित है। अगला क्वेश्चन है झेलम के तट पर हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, तो वह चेनाब नदी को। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वह बरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील, यहाँ से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी का संगम कहाँ है, तो वह है चुनाव नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी किस नदी से किस झील से निकलती है, तो वह है शेषनाग झील, जो कि श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो वह पीर पंजाल पर्वत से निकलती है झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है, तो वह है बेरीनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो वो है सिंधु नदी की। फ्रेंड्स सिंधु नदी की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज नदियां आती हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध को किस नाम से जाना किस नदी से जल प्रपात होता है, सॉरी टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है, तो वह भागीरथी नदी से टिहरी बांध को जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है, तो वह भागीरथी और भीलांगना, तो भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है टोंस के बाद यमुना नदी देहरादून में किस नदी से मिलती है, तो वह है आसन नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंस नदी से मिलने के बाद उत्तराखंड तथा हिमाचल का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वह है यमुना नदी, जो टोंस नदी से मिलने के बाद उत्तराखंड तथा हिमाचल बॉर्डर का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो वह सिंधु नदी और सतलज और एवं ब्रह्म, ये तीनों नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नर्मदा नदी, जो कि सबसे लंबी है किस मामले में, तो वो डेल्टा न बनाने के मामले में सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो वह नर्मदा की सहायक नदी है तवा। अगला क्वेश्चन है तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है, तो वह तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा नदी किस नदी से मिलती है, तो वह यमुना नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है तवा नदी किसकी सहायक है, नर्मदा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वह है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मुल्ताई नगर में जो है वो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इसका राइट आंसर है जोग या गरसुप्पा। जोग या गरसुप्पा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है, तो वह गंगा नदी बेसिन जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो वह नेहरू सेतु, जो कि बिहार में सोन नदी पर स्थित है।
तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।